आज आपको एक यूनिक जगह पे लेके जा रहे हैं। चलें जी, चल पड़िए अगले स्टॉप के लिए। ये देखने वाला होगा। गुड मॉर्निंग। बहुत थकावट हो गई थी, बड़ी मीठी नींद आई। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:56 और हमारा प्लान है कि हम 9 बजे तक यहाँ से निकल जाते, लेकिन क्योंकि थोड़ा लेट उठे हैं, बाकी भी अभी कुछ सो रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 11 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करें और एक्सप्लोर करें अबरडीन को या सराउंडिंग को। ये देखते हैं अभी हमने कहाँ जाना है। मिलते हैं आपसे तैयार होके। हवा अभी भी चल रही है, बाय वेदर बताया 9 या 11 है और बहुत ज़्यादा विंडी। 11 माइल्स पर आवर के हिसाब से इस टाइम हवा चल रही है और ये टच करेगी 17 माइल्स पर आवर की। चलें देखते हैं इनकी क्या सिस्टम है। अच्छा, बॉडी वॉश दी है, शैम्पू दी है और ऑन किस तरह होता है? अच्छा, ये टेम्परेचर का है और ये है, इधर करें तो इकोनॉमिकल होगा और इधर करें तो तेज़ होगा। चलें जी, इसको खोल। 12 seconds later. ये जी आउटफिट है आज की। मोबाइल ले गए, ठीक है। ओके, मोबाइल तो मेरे कोल ने तेरे को चलें जी, तैयारी हो गई। अपने फ़ोन चार्जिंग से उतारते हैं, चार्जर लेते। ओह ये रह गया, रोशन रोशन लगाते हैं, एक हाथ से नहीं होगा। चलें जी, हम हो गए हैं रेडी। चलिए, बॉयज़ आर रेडी। क्या बात है फसील, आप भी तैयार हैं? जी जी। आप आज अपना आउटफिट नहीं तैयार नहीं चेंज करेंगे? नहीं, और है कोई? काले स्याह बादल आ रहे हैं। ये मौसम जो है ना, घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। चलें देखते हैं बाहर, क्योंकि ठंड होती है और ठंड और हवा और बारिश में ना इंजॉय उस तरह से नहीं होता। मारो, हम रेडी हो गए, अब यहाँ से निकलते हैं। आपको साथ साथ अपडेट करेंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी,
हमारा सफ़र शुरू होता है उस पे वेस पे। को पायलट साहब जी जनाब। फनिकुलर रेलवे लगाएं, आज की हमारी सरप्राइज डेस्टिनेशन। यस, ये और ये है 2 hours 28 minute की हमारी जर्नी होगी और 86 माइल है। 1:07 पे पहुंचेंगे। और ये जो है इसकी टाइमिंग होती है 10 से लेके 4:30 तक। तो हमने कोशिश करना है इससे पहले पहुंचना है और इस दौरान एंजॉय भी करना है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो 1.5 घंटा हमें उसमें भी आ जाएगा, 1 घंटा 1.5। उनको बताते हैं क्योंकि उनकी भी कॉल आ रही है, जो हमारे साथ दूसरी गाड़ी है, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी मैंने डेस्टिनेशन नहीं बताई। तो पहले ये देखें, फ्यूल हमें 1 सेकेंड 34 माइल रेंज है। पहले फ्यूल डलवाएंगे और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, देखते हैं कुछ अगर हल्का फुल्का खाने को भी मिल जाए, निकलते हैं फिर यहाँ से। मैंने गूगल लगाया, वेज नहीं लगाया। नेट वेज लगाना, ये है ये लोकेशन। ये मैं वेज पे कंफर्टेबल होता हूँ। बिस्मिल्लाह। वेज होती मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास वेज। और हम निकल गए, इशारा बंद होने लगा। और यहाँ सब जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आपको जो रास्ते में अच्छे इंटरेस्टिंग स्पॉट आएंगे वहाँ पे हम रुकेंगे भी सही, खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय कराएंगे, आपको भी दिखाएंगे। नॉन स्टॉप जाएँ, कहीं पे रुके नहीं। जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसका टाइम 4:30 बंद हो जाता है। जी, तो असल में फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं कह रहा था वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपको एक यूनिक जगह पे लेके जा रहे हैं, टोटली डिफरेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से किसी ने देखी होगी या कोई गया होगा। वो जो स्पॉट है वो आपको उधर जाके मैं दिखाऊंगा, लेकिन इतना मैं आपको कहूँगा, आप हर इंसान की एक डिफरेंट जगह होती है जिससे उसको जो है एक मोटिवेशन मिलती है या उसको ना एक किक मिलती है। तो जो ये कोई होता है जो माउंटेन्स में खुश रहता है, कोई होता है जो बिल्डिंग्स डिफरेंट ओल्ड स्ट्रक्चर, कोई म्यूजियम्स और इन चीज़ों में, और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जिस चीज़ों में, जिस तरह आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, हमें गए थे ग्लेनको चेयर लिफ्ट, जो कि टोटली चेयर लिफ्ट तो बहुत सी ली हुई थी, मैंने भी ली हुई थी, आप लोगों ने भी ली होंगी, लेकिन ये एक डिफरेंट थी कि एक बिल्कुल आपके सामने बहुत बड़ा एक मैदान सा है, खुली जगह सी है, सामने हिली एरिया और ऊपर से एक पहाड़ से नीचे की तरफ चेयर लिफ्ट आ रही है। ये भी उसी से कोई मिलती जुलती जगह है, तो स्टे ट्यून। अच्छा, वन लास्ट थिंग, जो लास्ट टाइम हम गए था, एक मैं तो नहीं, मेरे साथ फैमिली की मैम 2 गाड़ियाँ होती हैं और ज़्यादातर वीडियो में सब नहीं आते और बोलते भी नहीं है, लेकिन पूछते हैं इस दफ़ा। जो लास्ट टाइम हमारे साथ थे मेरे मामू, हमारे चीफ गेस्ट हमेशा की तरह, कुछ बताएंगे आपने ग्लेनको गए थे चेयर लिफ्ट, इससे पहले भी आपने चेयर लिफ्ट ली होंगी, ये वाला और उसमें जो आपने पहले ली है उसमें क्या फ़र्क था, या आपको क्या इसमें नया लगा था, ये क्या इंटरेस्टिंग था? ग्लेनको वाली जो चेयर लिफ्ट थी ना, ये काफ़ी हाइट पे जाती है, ठीक है। दूसरा ये था कि काफ़ी माउंटेनी एरिया था, नीचे वो आबशार का पानी भी आ रहा था, बड़ा खूबसूरत सीन था। और ऊपर से लेकिन जो नीचे टेम्परेचर था और जब जाते हुए तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क एकदम आ गया ना। तो नीचे हम नॉर्मल शर्ट्स में थे, ऊपर जाके हमने जैकेट पहन ली, इतना ठंड में फ़र्क आ गया, हाइट इतनी थी ना। और प्लस पॉइंट है ये कि लास्ट टाइम हम सर्दियों में गए थे मैं आपको यस। अच्छा जी, प्लस पॉइंट ये भी था कि लास्ट टाइम हम गए थे सितंबर या मेरे ख्याल में अक्टूबर में गए थे, तो उसमें अच्छी खासी ठंड भी थी। अभी ये देख लें, हम हुडीज़ में भी नहीं है, मगर अच्छा वेदर है, डे टाइम भी हमारे पास अच्छा खासा होगा, समर है ना, तो
इस बार हम अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। चलो इंशाल्लाह जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। आपको क्या चेंज लगा था जो ग्लेनको पे जो हम गए थे? वैसे तो मेन जो चीज थी वो लैंडस्केप। वैसे तो हम एडनबरा भी गए थे, राइट? एडनबरा गए थे, ग्लासगो गए थे। एडनबरा थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच है, जो ग्लेनको है वो थोड़ा सा लैंडस्केप वो टूरिस्टिक है, यूनिक है, प्लस लैंडस्केप। और वो जो साइकिल उनको देखा था जो अच्छा जो हम ऊपर की तरफ जा रहे तो जाते जाते ना तो हमने वहाँ पे देखा कि यंग और यहाँ तक एक 40s में था, एक 40s में था जो साइकिल में नीचे से जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं चेयर लिफ्ट के थ्रू, और फिर ऊपर से जिस तरह जिनको शौक हो, जिनको इस चीज़ का हो, लेकिन वो देखने में बड़ा एक ब्यूटीफुल साइट थी कि बाइसिकल की एक स्पीड है, वो स्पीड से वो ऊपर से नीचे आते थे, पत्थर थे और इस तरह से जिस तरह वो पहाड़ों का जिस तरह होता है अमूमन, तो ये नहीं है कि स्मूथ है कि आपने बस यूँ सीधा आना है और कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो वो आ रहे थे स्पीड से, नीचे आते थे फिर ऊपर जाते थे, और हमने एक ही बंदे को 2-3 दफ़ा इस तरह देखा, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, जिसमें से एक आप उस वीडियो में देखेंगे तो एक बंदा चेयर लिफ्ट पे सोता हुआ भी जा रहा था। चलें, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आगे जाके आपको इसकी जो हमारा एक्सपीरियंस हो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी उसी तरह से एक स्पॉट है। ये थोड़ी सी खूबसूरत जगह आई थी, वो सामने काउज है, यहाँ पे देखें तो ये सारी शीप भेड़ें सारी बैठी हुई हैं, क्या गई ये तो कुर्बानी से बच गई हैं। वो देखें उस तरफ तो गाय बैठी हुई है। मैं जिस तरह आपको बताया थोड़ी देर पहले अपने लास्ट था कि थोड़ी देर पहले नहीं, कल जब हम आ रहे थे तो आपको बताया कि ये सारा जो है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल, आप यहाँ पे भी देखें जितना है सारा लैंडस्केप है, यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल जगह नहीं नज़र आएंगी, और जितनी भी हैं सब फार्मिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये सारा, एक तो इन्होंने रखी हुई हैं गायें या अपनी भेड़ बकरियाँ, और साथ जो है ना उनका मेन सोर्स ऑफ ये है फार्मिंग। यहाँ पे भी फसल लगी हुई है, वहाँ पे देखें तो किसी ने जैसे अभी फ्रेश हल चलाया है, और ये उनके कारण, ये देखा ना ये इनके जो फार्मर होते हैं वो इधर ही साथ अपनी ज़मीनों में रहते हैं। जिस तरह अब इनकी जगह इनकी बहुत बड़ी होती है, और फिर होता भी बिल्कुल राइट लेफ्ट बिल्कुल ग्रीन होता है, फील्ड्स होती हैं, और फिर वो देखें जिस तरह वहाँ पे एक घर है, वो भी किसी फार्मर का, बड़े खूबसूरत घर होते हैं, और बिल्कुल बीच में इन्होंने अपनी ज़मीनों के बनाए होते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान का पंजाब है जिस तरह, या इंडिया का पंजाब जिस तरह, वहाँ पे लैंड ज़्यादा होने, बड़े घर, तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने में मिलती है। ये आपको ना एक बड़ा ही प्यारा सीन है, ये देखें इस तरह जा रहा है, नीचे जाके ऊपर हो रहा है, नीचे गायें सारी बैठी हुई हैं, बीच में ये येलो शेड आ जाता है, बड़ा प्यारा है। अब यहाँ पे देखें तो घना जंगल है, फॉरेस्ट है, और ये देखें सामने व्यू रोड का। पैसे बंदे के पूरे हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है पूरे यूके से। ये जो सारा एरिया ये एक डिफरेंट वाइब देता है। ये देखें इस तरह के आगे कि जिस जगह जा रहे हैं ना, वो क्योंकि बिल्कुल माउंटेनियस एरिया के बिल्कुल मिड में है, तो ये ऊपर नीचे, और ये थोड़े से डिफरेंट है ना, आप देखें कि थोड़ा स्मूथ है, इस तरह नहीं है कि एकदम होता है ना ये ऊपर चला जाना, ऊपर गया फिर यूं पहाड़ हो जाना, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह ये जाता है, ये इस तरह आता है, वेव्स की तरह, लहरों की तरह होता है। इंतहाई खूबसूरत सीन है ये सामने, पता नहीं अब कैमरे की आंख से किस तरह आ रहा है, लेकिन आप
खुद इसको देखें तो माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। अब मैं भी गए हूँ और जो वीडियो बना रहे हैं फाइज ये भी गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें और ये सामने आप देखें, सेम स्विट्ज़रलैंड का ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ओनली डिफरेंस जो है कि वो उनकी जो हिली एरिया है या माउंटेन्स हैं उनकी हाइट है, उनकी हाइट काफ़ी है, इनकी हाइट नहीं है, लेकिन बाकी देयर इज़ नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। आपको नज़र आएंगे घर इसी तरह बीच में बने हुए, फील्ड्स होंगी, गाय नज़र आएंगी, शीप नज़र आएगी, सब उधर चल रही हैं, खा पी रही हैं। फिर इसी तरह दरख्त, आप ये नीचे देखें तो पानी का जिस तरह आ रहा है, कनाल, रिवर है, कनाल है, आई डोंट नो। स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। जो स्कॉटलैंड में आया है, जिसने ये जगह देखी है इन पर्सन, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकता है कि, और जो स्विट्ज़रलैंड भी गया है, कि देयर इज़ नॉट दैट मच डिफरेंस। जी तो इस व्लॉग के अंदर 2 से 3 यूनिक और डिफरेंट जगह हैं जिस पे हमने प्लान किया है। अगर सब खैर रही और स्मूथ रहा हमारा सफ़र तो उधर आपको लेके जाएंगे। 3 यूनिक जगह। पहली जगह की तरफ हम जा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे, वो बहुत देखने वाली है, इंटरेस्टिंग है। फिर जो दूसरी है वो इसमें जो हमने रखा हुआ है टारगेट, या बीच हो सकता है, या कैसल हो सकता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो इससे पहले आपने वीडियोस में या व्लॉग्स में ना देखी हो। तो एंड तक देखिएगा व्लॉग, आप इंजॉय करेंगे। अभी हम ये कोई जंगल है, पता नहीं कौन सी जगह, वहाँ से गुजर है। पीछे एक बड़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि वुड का काम बहुत ज़्यादा चलता है स्कॉटलैंड की तरफ, लकड़ी जंगल बहुत ज़्यादा है। तो पीछे था एक लकड़ियों का गोदाम सा था, फैक्ट्री सी थी, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जा रहा था और उसके पीस बनाए जा रहे थे। फिर वो बारबेक्यू और डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए काम आती होती हैं चीज़ें। एक बड़ा अच्छा वो फार्मर का था, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, वो मिस हो गया। जब तक हमने वो जगह आई, कैमरा खोलते खोलते वो जगह ही निकल गई। अभी ये देखें सामने, ऑलमोस्ट एक किस्म का फॉरेस्टी एरिया है, बीच में रोड है, उसे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अभी तक हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई वाइल्ड लाइफ हमें एक्सपीरियंस हो, कोई सामने रोड पे आ गई हो, तो अभी तक इस तरह नहीं देखा। लेकिन बहुत जगहों पे हमने बोर्ड देखे थे, लिखा हुआ था कि बी अवेयर, डियर, हिरन आ सकता है सामने, या कोई भी 1-2 और आए थे, मुझे भी याद नहीं। तो कैंप साइट्स भी यहाँ पे बहुत हैं। मेरे ख्याल में ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी कैंप साइट। ये अब जो जाते हैं ना आप कश्मीर की तरफ जाएं पाकिस्तान में, तो उसका और इसका तकरीबन मुझे वाइब सेम आ रही है। इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरह से दरख्त है, बीच में से रोड है, लेकिन ऑब्वियसली ये डेवलप कंट्री है तो रोड थोड़ी अच्छी बनी हुई है। इधर रुके नहीं, बड़ी प्यारी जगहों पे खाना आ रहे हैं।
सॉरी ये थोड़ा सा कैमरा एंगल खराब हो गया था स्नैप। ये किधर वेल्स से गए थे आए इंगा नहीं वो ग्लैन को फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। तो फसी एकम कैसा रहा आपका अभी तक का टूर? आप कैसी सीन है? आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो ऑफ रूट लिया है ना, सोना लिया है। डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद जो है ये पहला छोटा टाउन आया और आप इधर स्कॉटिश टाउन देखें। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है, छोटा सा है, बिल्कुल डिफरेंट है बाकी इंग्लैंड से, वेल से। आप जैसे इनकी बिल्डिंग देख सकते हैं, पत्थर पे ज़्यादा बना हुआ है, बेस्ड है इनकी जितना भी स्ट्रक्चर जो है। नाइस, खूबसूरत। हमने कहा ये एक टाउन अच्छा आया आपके साथ शेयर करें, आपको भी दिखाएं। कैमरा मेरे ख्याल में इतना जूम नहीं कैच नहीं कर सकता, नहीं तो जो वो दूर तक ऐसे जैसे बंदा डेजर्ट माउंटेनियस फॉरेस्टी डेजर्ट के अंदर है। एक होता है ना डेजर्ट होता है जो रेत होती है, जहाँ तक जाए आपको सिर्फ आगे रेत और खुला मैदान नज़र आता है। यहाँ पे लैंडस्केप्स का और फॉरेस्ट का डेजर्ट है। कोई एक अदा आपको घर नजर आएगा, एक अदा। रिटायरमेंट के बाद ऐसी जगह हो, ऐसा घर हो आपका, ऐसा एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो, और क्या चाहिए आपको? सुकून ही सुकून। यहाँ की आपको हवा में भी सुकून मिला है। आबादी बहुत कम है ना, पुल देखें तो ये लकड़ी पे बना हुआ है या स्टील तो नहीं लग रहा। कोई इसकी बहुत ही नीचे दरिया में है, थोड़े खड्डे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा होगा ऊपर नीचे हो रहा है, कैमरा एडजस्ट करिएगा। सफ़र कोई हमारा तकरीबन 37 मिनट का रह गया और 18 माइल्स रह गए। हम जो रिमोट एरिया था आई थिंक उससे निकल आए हैं। ये एक मोटरवे है बड़ी, ये भी सीनिक, हर चीज़ यहाँ की, हर एरिया, हर रोड इनकी सीनिक है। ये एक डिफरेंट वे की सीनिक है। मौसम बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं, गर्मी है। अंदर तो टेम्परेचर बता रहा है कि बाई 23 है और हवा भी नहीं है। दैट्स गुड, यही हमें चाहिए।
हाँ जी, फिर एंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बैटरी बिल्कुल लो है। मैंने तो सुबह से सिर्फ पानी पिया हुआ है, पानी के अलावा कुछ भी, ना कुछ खाया, ना कुछ कॉफ़ी, ना कुछ चाय, कुछ भी नहीं। इसलिए एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर गए हैं। बस आप जो पहला सरप्राइज़ जो आपको कहा था कि पहला आपको सरप्राइज़ देंगे, उसमें पहला जो सरप्राइज़ है उसके हम बिल्कुल 11 माइल दूर हैं, पहुंचने वाले हैं। तो व्लॉग को देखते रहें। अच्छा जी, पहुंच गए हम। देखो जो एंट्रेंस की वो हमने वीडियो बनाई, वो बाय चांस जो है वो एचडी में बन गई, उसका सेट नहीं कर सके। तो ये है वो स्पॉट, दिखाते हैं आपको आगे जाके। बच्चों का प्ले एरिया भी है। वो जो उस तरफ करके वो जो आपको नज़र आ रही है ना लेक सी, वो हमारा सेकंड सरप्राइज़ है। उधर जाएंगे, यहाँ से नहीं समझ आएगी, जब उधर आप तो दिखाएंगे तब आपको। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं यूके का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रेलवे का निज़ाम है या रेलवे सिस्टम है। हम वहाँ पहुँच गए, आपको भी दिखाएंगे। आई डोंट नो दुनिया के किस नंबर पे है ये हाइट के हिसाब से। इससे भी ऊंचा रेलवे सिस्टम है दुनिया में, और है तो वो कौन सी कंट्री में है वो भी मैं आपको सब टाइटल में बताऊँगा। आप देख लीजिएगा। वहाँ से हो के ऊपर जा रहे हैं, हमने जाने यहाँ पे। और